हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं आप कैसे हो, मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, परमपिता परमात्मा के नज़दीक होने के लिए एफर्ट्स लगा रहे होंगे जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। जो आपके डीएम है, जो आपकी मस्कुलिन एनर्जी है, वो आपके और आपकी अपनी कार्मिक के बारे में क्या सोचते हैं। मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी ताकि आपको पता चल सके कि कार्मिक के साथ, कार्मिक कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कोई औरत ही हो, उनके घर वाले, उनकी वाइफ, उनका परिवार, उनके दोस्त मित्र, क्योंकि ट्रिगर देना होता है उस इंसान को कार्मिक के द्वारा। इसीलिए डीएम की लाइफ में कार्मिक दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में देखती हूँ कि आपके बारे में क्या है उनके मन में। 2 ऑफ वांड्स। अब इस पर्सन की ये स्थिति हो गई है, जहाँ कहीं भी जल होता है तो इसका मतलब वो पर्सन बहुत शांति से उसने सोच विचार कर लिए है। अब इस पर्सन ने सोच लिया है कि मैंने अपने कार्य के साथ, अपने डीएफ के साथ बैलेंस करके चलना है। एक इंसान है, बंदरगाह पर खड़ा है, चलने के लिए तैयार है, हाथ में ग्लोब है, पूरी मतलब इस धरती पर आने का उसको मकसद समझ आ गया है कि मैं किस लिए आया हूँ। अब आपके साथ वो चलने के लिए तैयार है। आपका रियूनियन भी हो सकता है, हारमोनियस यूनियन हो सकता है, परमानेंट यूनियन हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी 11 नंबर है। आप 11 लिखकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो दूसरा कार्ड देखते हैं, जजमेंट। अब आपके पर्सन को पता चल गया है कि आप कौन हो। ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। ये 20 नंबर है। 2 नंबर बैलेंस का होता है, रियूनियन का होता है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने ज्ञान दे दिया है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये रिश्ता तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं होती, ना डीएफ में हिम्मत होती है, ना डीएम में। अब आपके पर्सन, ये न्यूड पिक्चर फैमिली है, प्रेयर कर रही है। आपके पर्सन को इस जर्नी के बारे में एक एक चीज़ समझा दी गई है, वो अवेकन हो चुके हैं। रेड क्रॉस का मतलब कहीं ना कहीं से अदृश्य शक्तियाँ उस पर्सन को मदद दे रही है। जैसे डीएफ को मिलती थी, अब भी मिलती है। कोई दृश्य शक्ति हर वक्त हमारे आसपास होती है, जो हमारी बातें सुनती है। उसको पता होता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए, वो हमें देते हैं। तो न्यूड पिक्चर शो कर रही है, ज्ञान भी हो गया है ना। ये भी पता चल गया कि ये कोई आम रिश्ता नहीं है, अदृश्य शक्तियों की मदद भी मिल रही है। लेकिन वो पर्सन अब अपने देवी देवताओं को सामने प्रेयर कर रहा है कि मैंने अपनी डीएफ के साथ चलना है, मेरी डीएफ के साथ मेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। उसकी ब्लेसिंग चल रही है, पूरी फैमिली देखो ब्लेसिंग मांग रही है। और आस्ते आस्ते ये ब्लेसिंग का लेवल इतना बढ़ जाता है, पहले वो डीएफ को मांगेगा, फिर अपने परिवार के लिए मांगेगा, फिर पूरी प्रकृति के लिए मांगेगा, जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो जहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि वो पर्सन आपको बताना चाहता है कि जब से मैं आपसे दूर गया हूँ, आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपको इग्नोर किया है, टाइम नहीं दिया, तो तब से उस इंसान की रातों की नींद उड़ी हुई है। वो सो नहीं पा रहा रात को। चाहे देखो मस्कुलिन एनर्जी का थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है, चाहे वो पर्सन आपको बताए ना बताए, जितना आपने दर्द झेला है ना, उससे ज़्यादा वो झेल रहा होता है। लेकिन मस्कुलिन एनर्जी बताती नहीं है। जब ऊर्जा थ्रॉट चक्र तक चली जाएगी ना, आपकी ऊर्जा थर्ड आई तक चली जाएगी, आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी होगी, तो आपके शिव जाग जाएंगे। तब वो खुलकर बताएंगे कि मैं कैसा महसूस करता था आपके बिना। लेकिन एक बात अच्छी है, इस पर्सन ने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि बिना यूनिवर्स को सरेंडर किए हम इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर द हैंग्ड मैन, इतना कुछ होने के बावजूद इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, इसकी अवेकनिंग हो रही है। ये इंसान अपने आप को बंधा हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ, सैड, डिप्रेस्ड, क्योंकि ये चीज़ें तो होनी थी। डीएफ ने सब बताया होता है अपने डीएम को, भाई आगे जाकर नहीं तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, अपनी ईगो को मेल्ट करो, बैलेंस में रहना सीखो, सभी के साथ प्यार से डील करो। लेकिन वो इंसान में ईगो इतनी होती है, उसको ये होता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा,
वो भगवान बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है, तो फिर उस पर्सन की अवेकनिंग होती है। जितना वो सैड रहेगा, दर्द में जाएगा, पेन में जाएगा, रातों की नींद उड़ेगी, परमात्मा को प्रेयर करेगा, उसका अवेकनिंग का लेवल हाई होता जाएगा। जो उसके अंदर ज्ञान है पिछले जन्मों की, उस पर्सन ने भी हीलिंग की होती है, हम अकेले नहीं की होती। ये 12 नंबर है। 12 को जोड़ दिया जाए तो 3 नंबर होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अब वो परमपिता परमात्मा के नेड़े लगने लग गया है। आपको इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए। तो जहाँ पर 6 नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन आप ही का था, आपके बारे में क्या मतलब चल रहा है। वो मेहनत कर रहा है इंसान, रातों की नींद उड़ी है, अटका हुआ लटका हुआ प्रेयर कर रहा है अपने देवी देवताओं को, गॉड को, मंदिर में, मस्जिद में। तो कहीं ना कहीं से इस्लाम मशवरा भी ले सकता है किसी ज्ञानी पर्सन से कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब रिजल्ट ये है उस पर्सन का, जो नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए। 6 नंबर है। 6 नंबर वीनस का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है, शुक्र का होता है। अब वो पर्सन ने पूरी तैयारी कर ली है, वो आपको जीतना चाहता है। उसको पता है कि मैंने अपनी डीएफ का मन जीतना है, क्योंकि उस डिवाइन फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना नर्चिंग, केयरिंग, लविंग थी, लेकिन मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब वो इंसान आपके साथ रहना चाहेगा लॉन्ग टर्म में, पूरी लाइफ इस जर्नी में आपको साथ देना चाहेगा। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। अब मैं कार्मिक के साथ देखती हूँ कार्मिक के बारे में क्या सोचते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन अब ये सोचते हैं कि हमारी जर्नी में चाहे कार्मिक आ जाए, चाहे सोलमेट आ जाए, उस इंसान में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो इन बंधनों को दूर करके आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसको अब कार्मिक की कोई परवाह नहीं होगी, कार्मिक के साथ उसका रिलेशन टूट रहा है, बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उन बंधनों से वो मुक्त हो रहा है, कार्मिक बंधनों से, क्योंकि जितनी देर डीएम कार्मिक बंधनों से मुक्त नहीं होगा, आपका रियूनियन नहीं हो सकता। तो आगे है टेम्परेंस। तो आपके पर्सन आप देख रहे हैं कि मैं कार्मिक के पास क्यों जा रहा हूँ। मेरी डीएफ इतनी शांत है, इतनी लविंग है, नर्चिंग है, केयरिंग है, उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, मैं क्यों नहीं बैलेंस कर सकता। उसको अब पता चल रहा है कि मेरी डीएफ के साथ मेरा रिश्ता इतना डीप है, ना कि कार्मिक के साथ। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आपको इस पोजीशन में देखते हैं, बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे देखते हैं द लवर्स। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं कार्मिक को छोड़कर आपके पास आ रहा हूँ। पूरा देखो येलो कलर है, 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है, केतु हमारी वेकनिंग कराते हैं। अब वो लस्ट से बाहर निकलेगा वो इंसान। जैसे उसमें लस्ट होता था इधर उधर भागने का और औरतों के साथ रिश्ते बनाने का, अब वो इन चीज़ों को पार करेगा। अब जो उसके अंदर लव होगा वो डिवाइन लव होगा आपके लिए, ना कि कार्मिक के लिए। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इस कार्ड को क्लेम कर सकते हो, 11 लिखकर क्लेम कर सकते हो। ये बहुत प्यारी एनर्जी है, आपके रियूनियन की एनर्जी है। अब वो पर्सन वही चाहता है जो आप चाहते थे, ना कि वो कार्मिक को चाहता है। आगे है द चैरिट। अब उसको पता चल गया है, 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है। उसको ज्ञान हो गया है कि मैंने अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है। जो मेरे अंदर ब्लैक एनर्जी है उसको वाइट में लेकर जाना है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है हमारे रिश्ते के ऊपर। उस पर्सन के पास ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। इसीलिए वो पर्सन, अब यूनिवर्स ने उसकी अवेकनिंग कर दी है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें अवेकन करता है, स्पिरिचुअल बनाता है। अब वो अपनी कार्मिक को छोड़कर आपके साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करेगा। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड आए। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर अब वो आपको बताना चाहता है कि मैं अपनी डीएफ के साथ ही कंप्लीशन फील करता हूँ, ना कि कार्मिक के साथ। क्योंकि ये सभी कार्ड डीएफ की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक के साथ ऐसा कोई भी कार्ड नहीं सूट करता। कार्मिक के साथ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ट्रिगर होता है, धोखा होता है, चीटिंग होती है, जो उस पर्सन ने आपके साथ की होती है। हालांकि ये जो डेक था ये कार्मिक का था, लेकिन एनर्जी आपकी पिक कर रही हूँ मैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।